हजारों होम बायर्स और इन्वेस्टर्स जिस प्रॉपर्टी की डिलीवरी का वेट कर रहे थे वो शायद उनको बन के कभी मिले भी ना। डरावना है पर सच है। एज डिस्कस ऑन स्टेज 2 ऑफ मार्केट करेक्शन, मैंने आपको बताया था कि कैसे स्मॉल इन्वेस्टर्स पे लिक्विडिटी का प्रेशर आ रहा है। तो स्टेज 3 में हम जानेंगे कि वो प्रेशर कैसे डेवलपर के एंड पे ट्रांसफर होगा। सो ये ट्रांसफर होता है जब डेवलपर डिमांड करता है इन्वेस्टर से और एंड यूजर से अपनी अगली डिमांड की, और कुछ इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स उसमें से वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पाते हैं। सो उस पर होता क्या है इम्पैक्ट? सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है डेवलपर के कैश फ्लो पे। दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है जो भी वो प्रोजेक्ट बना रहा है उसकी आपको कंस्ट्रक्शन में डिले दिखेगा। तीसरा इम्पैक्ट आपको पड़ेगा उसमें कि जो भी डिलीवरी वो देने वाला था उसमें थोड़ा सा डिले होने लगेगा। तीसरा, आपको फिनिश गुड नहीं मिलता है तो वहां पे एंड यूजर एंटर नहीं करता है। सो हमने ये पास्ट में भी देखा हुआ है, जब 2013 में मार्केट करेक्शन हुआ था तो आपका बेस्ट टेक, सुपर टेक, सीएचडी, अंसल जैसे डेवलपर कोलैप्स किए थे और मार्केट में एक अनसर्टिनिटी आई थी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल्स। जो डेवलपर के थे वो स्ट्रांग नहीं हो पाए और वो डेवलपर बैंकरप्ट हो गए, वो प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं कर पाए और हजारों होम बायर्स को उस टाइम पे सफर करना पड़ा था। तो मेरा सीधा सीधा बोलना यह है कि अब जब ये थर्ड स्टेज आएगी आज से 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद, तो उसके लिए हमको आज से तैयार रहना है। हमको अपना हार्ड एंड मनी वहां इन्वेस्ट करना है जहां पे बुक स्ट्रांग है, जिस डेवलपर के पास पैसा है जो आपकी प्रॉपर्टी बना के दे सकता है। हमको उस पर ट्रस्ट करना है जिसपे हमको जिसकी हमको बुक्स दिखे, जिसके हमको नंबर्स दिखे। सिर्फ हमको ब्रोशर्स पे नहीं जाना है, सिर्फ हमको फोमो में नहीं जाना है। टोटली कैलकुलेटिव, जो भी कैलकुलेटिव आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस पर हमको फोकस रखना है। सो मैंने दिल्ली एनसीआर के 10 से 15 डेवलपर्स की लिस्ट बनाई हुई है जिनके मैंने फाइनेंशियल्स पूरे अपने नोट डाउन किए हैं एज अ रिसर्च। तो अगर आपको वो रिसर्च जाननी है तो आप अपने डेवलपर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मेरे पास उस डेवलपर की फाइनेंशियल हिस्ट्री होगी तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको उस डेवलपर के साथ आगे फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, और अगर आपने किया हुआ है तो उससे कैसे आपको एग्जिट करना है। इसमें मैं आपको फिर बताऊंगा कि इसमें बी कैटेगरी के जो भी डेवलपर्स के साथ आपने इन्वेस्ट किया हुआ है बिकॉज ऑफ प्राइसिंग, बिकॉज ऑफ पेमेंट प्लान, प्लीज बी अवेयर। और एक बार अपने कंस्ट्रक्शन को बार बार आपको हर 3 महीने में एक बार चेक करना चाहिए, अपने डेवलपर से कनेक्ट में बने रहना चाहिए और उसका कंस्ट्रक्शन देखते रहना चाहिए जिसमें आप अपडेटेड रहें। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे भी वो चीजें हेयर वायर हो रही हैं तो आपको रेरा में तुरंत कंप्लेन करनी चाहिए। सो फॉलो द रियल्टर एडिशन फॉर मोर सच डिटेल्स। और ऑल्सो आप कमेंट करिए अपने डेवलपर का नाम, मेरे पास अगर उसकी रिसर्च डिटेल होगी तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। थैंक यू सो मच।